यहाँ पे फिफ्थ गाथा में मानतुंग सूरी कहते हैं कि हे मुनीश्वर आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति स्तवना करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, पर आपके प्रति जो मेरा प्रीति भाव है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण ही मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यमशील हुआ हूँ और तत्पर बना हूँ। तो आइए हम सिक्स गाथा के बारे में देखते हैं। सिक्स गाथा है: अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम, यत्को किल किल मधु मधुरम विरोति, तच्चारुच्युत कलिकानि करैक हेतु। अपना जो जीवन का व्यवहार है वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से चलता है। मति ज्ञान के कर्म का क्षयोक्षम से अपनी बुद्धि और प्रज्ञा प्रकट होती है, और श्रुत ज्ञान के कर्म के क्षयोक्षम से हमको शास्त्र का ज्ञान पैदा होता है। तो यहाँ पे थर्ड गाथा में मानतुंग सूरी कहते हैं बुद्धिया विनापि विपुधार्चित पादपीत, अर्थात मेरा मति ज्ञान तो अल्प है। यहाँ पे सिक्स गाथा में कहते हैं कि मेरा श्रुत ज्ञान भी अल्प है। कहते हैं कि मेरा श्रुत ज्ञान इतना अल्प है कि मैं हंसी के पात्र हूँ, कि अन्य जो पंडित है, अन्य जो विद्वान है, उनके सामने तो मेरा श्रुत ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। कि कहाँ विशिष्ट पूर्वधर महात्मा, कहाँ चौथ पूर्वी महात्मा, कहाँ उनका श्रुत ज्ञान और कहाँ मेरा श्रुत ज्ञान। पर मेरे इस कंठ से जो मधुर शब्द निकल रहे हैं वो आदिनाथ भगवान के भक्ति का ही प्रभाव है। तो कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में रसभर आंब का पेड़ है, और उसको देख के कोयल अपने मधुर स्वर में वो गुनगुनाती है। उसमें जो आंबा का पेड़ है वही कारणभूत है, उसका ही प्रभाव है जिसके कारण ये कोयल गुनगुनाती है। तो यहाँ पे मानतुंग सूरी कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपका ही प्रभाव है, आपके कारण मेरी प्रीति और भक्ति है, उनके कारण ही मेरे अंदर से ये मधुर शब्द निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मानतुंग सूरी बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे भक्तामृत स्तोत्र की रचना कैसे की। वो पूरे भक्तिभाव से ये स्तोत्र की रचना की है। तो यहाँ यहाँ पे हम आज का भक्तामृत गाइडेड मेडिटेशन शुरू करते हैं।